नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानते हैं कि मेष लग्न वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न बहुत इसे पत्थर भी बोलते हैं। अगर कोई आपको मूंगा कह देता है कि मूंगा धारण कर लो, कोई आपको पोखराज या उसका उपरत्न टोपाज कह देता है, कोई आपको शुक्र के लिए बता देगा, यानी कि कोई आपको ग्रह में बल देने के लिए कहेगा। आखिर ऐसा क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। आइए, सबसे पहली बात, लग्नेश और अष्टमेश दोनों है। मंगल, बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको कह देते हैं त्रिकोण का पत्थर पहन लीजिए। नॉर्मली एक फैला दिया गया है त्रिकोण का, यानी आप मूंगा पहन लीजिए, रूबी पहन लीजिए और ये पोखराज टोपाज पहन लीजिए। ऐसा आपको कह देता है, पहना भी देता है। लेकिन अगर आप मूंगा पहनते हैं तो आपको लग्न का फल देगा तो अष्टम का भी फल देगा, दोनों घर का फल देगा। अगर मान लीजिए कि ठीक है, आपने मूंगा धारण कर लिया है, आपको लग्नेश का स्टोन आंख मूंद कर पहना दिया गया और आपका मान लीजिए कि मंगल यहां है, ये मंगल है, यहां है मंगल। अब आप बताइए कि आप त्रिकोण का स्टोन कैसे पहन सकते हैं। एक तो ये लग्नेश होकर द्वादश है, आपको ये मंगल थोड़ा दूसरे के विचार से बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति प्रभावित होते हैं और बेवकूफ भी बनते हैं। दूसरी बात, अष्टमेश होकर है तो आप पहन ही नहीं सकते। सप्तम भाव में भी अगर मंगल है, अगर आपने मूंगा पहन लिया, आपको परिवार से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, अहम की लड़ाई करवाना शुरू कर देगा, बर्दाश्त की क्षमता कम देता है। आप यहां तक कि लग्न में भी बहुत बार नहीं पहन सकते हैं। अगर लग्न में भी मंगल है आपका, नहीं पहन सकते हैं मूंगा, क्योंकि यहां से षष्ठाष्टक योग है अष्टम भाव से, यानी जो भी आपके जिंदगी में कुछ करेगा वो अचानक करेगा। अचानक आपको दुख या अचानक आपको तकलीफ या आपको समझिए कि परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो मूंगा पहन लिए, मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लिए, आपको बड़ी परेशानी की ओर ले जाएगा अचानक से। तो आप बोलिए कि भाई साहब मूंगा पहन कब सकते हैं। मूंगा यहां अगर मंगल है तो आप पहन सकते हैं, ये नीच का होते हुए भी आप पहन सकते हैं मूंगा को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहां बल देना है। दूसरी बात, चतुर्थ भाव को बलवान करना है, आपको उसको ऊपर उठाना है। दूसरी बात, लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में है ताकि आपको घर द्वार गाड़ी घोड़ा अचल संपत्ति का दायित्व की ओर ले जाए। अचल संपत्ति का आपको दायित्व की ओर ज्यादा मतलब ये करे। यहां से भी देखिए तो त्रिकोण है, भोग त्रिकोण की ओर है, यानी ये मूंगा आपको भटकने नहीं देगा। भोग त्रिकोण में चतुर्थ भाव ही एक ऐसा है जो थोड़ा भटकने से रोकता है, यहाँ ज्ञान की ओर भी भटकाता है। द्वादश भाव में भोग त्रिकोण में, यानी कि उसे लगता है कि जो भी देवी देवता है, जो भी है वो बाहर ही है। इस टाइप से ये मूंगा आपको अच्छा ये करेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन एक चीज क्या है कि यहाँ मांगलिक योग बना रहा है मंगल,
यानी आप बोलिएगा कि सप्तम भाव पे दृष्टि है, सप्तम भाव पे दृष्टि होने के कारण पत्नी से वैचारिक मतभेद करवाएगा, जी करवाएगा। ये मंगल आप विवाह के बाद ही पहने, विवाह के बाद या उपरांत ही पहने। विवाह के पहले आपका शादी को तोड़वा देगा, पाप ग्रह है, आपके वैवाहिक जीवन को तोड़वा देगा। हाँ, विवाह के बाद अगर दृष्टि भी है मंगल, तो वो थोड़ा बहुत ही आपको परेशान कर सकता है, ज्यादा नहीं। उस समय आप पत्नी को भी मंगल का उपवास या मंगल से संबंधित दुर्गा का पाठ वगैरह कह सकते हैं, जिससे आपको कम ये होगा, लेकिन आपके धन संपत्ति को बढ़ाएगा, आपके चतुर्थ भाव अचल संपत्ति को बढ़ाएगा। एक चीज और, नौमांश में भी आप देख लीजिए कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल की स्थिति नौमांश में अगर अच्छा है, नौमांश में अगर आपकी पोजीशन मंगल का अच्छा है, उच्च का है, सौग्री होकर बैठा है, तो ये मंगल मैंने मूंगा ना भी पहने तो भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, अगर मंगल यहां है तो आप मूंगा पहन सकते हैं बहुत खुशी से, लेकिन बाल बच्चे होने के बाद उपरांत पहन सकते हैं। ऐसा क्यों कि मंगल अग्निकारक ग्रह है, वो गर्भ को गर्म करता है, संतान का भी भाव है। यहां से दृष्टि मंगल यहां भी होगा, सप्तम दृष्टि। अब देखिए कि यदि यहां सप्तम दृष्टि मंगल का है, कोई भी ग्रह अपने से सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो मंगल यहां पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो अगर देखिए पत्नी से के घर से पंचम यानी पत्नी का गर्भ को नष्ट करेगा, इसी के लिए बाल बच्चे होने के उपरांत पहने मंगल, या अगर आप पहने हैं तो विवाह के बाद उसे उतार दीजिए, फिर जब बाल बच्चा आपका हो जाए तभी आप मूंगा धारण कीजिए। तीसरी चीज, एक यहां मंगल होगा तब, एक यहां अगर मंगल है तो लग्नेश होकर सस यानी रोग भाव कर्ज भाव की ओर चला गया, तो आप मूंगा ना पहनिए तो ज्यादा अच्छा है, आप धारण ना कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। यहां है तो भी आप धारण ना कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बल दे, लेकिन अष्टमेश के फल के कारण पत्नी हमेशा बीमार रहेगी, पत्नी को ब्लड संबंधी इन्फेक्शन रहेगा, उसे जो है एनर्जी नहीं मिलेगी, या अगर पत्नी का मंगल बलवान रहा तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा जो है टकराव पैदा शुरू कर देगा। ये मंगल बहुत ज्यादा अहम की लड़ाई होगी, बर्दाश्त की क्षमता कम रहता है थोड़ा। अब देखिएगा कि क्या भाग्य भाव में मंगल में हो तो पहन सकते हैं। चलिए यहां भी आप पहन सकते हैं, अष्टमेश होते हुए भी यहां से यह मंगल द्वितीय है, यहां से भाग्येश है, यानी आपके धन को, आपके संचय को ये मंगल बढ़ाएगा। एक यहां, एक यहां, एक यहां बढ़ाएगा। सप्तम दृष्टि के कारण भी आपको अच्छा फल मिलेगा, द्वादश में भी अच्छा फल मिलेगा। यहाँ अगर दृष्टि भी होगा तो धार्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा भी करवाएगा, उदारवाद भी बनाएगा, तो इसलिए यहां भी पहन सकते हैं। एक तो यहां पे चतुर्थ भाव को बल देने के लिए आपको पहनना है, इस घर से भी अच्छा संबंध है, इस घर से चतुर्थ है, इस घर से
भोग त्रिकोण में है, यानी कि नवम है, तो आपको मंगल हानि नहीं करेगा। तीसरी चीज, क्या यहां भी मंगल का पहन सकते हैं? यहां आप पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बल मत दीजिए, उच्च का मंगल होगा। बहुत ज्यादा मंगल को बल मत दीजिए, बहुत ज्यादा, यानी कि आप किसी की नहीं सुनने लगिएगा, किसी का डिसीजन नहीं मानने लगिएगा, न किसी के साथ आप निर्णय लेने में जो है की कोशिश नहीं कीजिएगा। आपको लगेगा कि आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप ही सबसे ज्यादा जो है समझदार हैं, यानी आप में सबसे ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता है। इस चीज का यानी क्या होता है कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा आप बल दीजिए तो उसकी भी कई खामी निकलने लगते हैं। अहंग टाइप का आपको हो जाएगा, अपने कार्य में लगेगा कि हमसे ज्यादा होशियार, कार्य का ये होशियार कोई नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहां मंगल हो तो भी आप पहन सकते हैं मूंगा, यहां मंगल हो तो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन एक वही शर्त आपका है, इस वाले शर्त के, बच्चे होने के उपरांत ही पहनिए, नहीं तो पत्नी का गर्व नष्ट करेगा। अगर आप पहने हैं तो विवाह के बाद उतार दीजिए, जब बाल बच्चा हो जाए उसके बाद ही उसे धारण कीजिए। यहां आप नहीं पहन सकते हैं, लग्न से द्वादश हो गया, यहां आप मूंगा नहीं पहन सकते हैं। आप दूसरे के बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाइएगा, किसी की सुनिएगा नहीं और गलती कर बैठिएगा, वो गलती आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तीसरी चीज, क्या मूंगा किसी अन्य ग्रह के साथ मंगल हो तो क्या मूंगा पहन सकते हैं? मान लीजिए कि मंगल राहु के साथ हो, बेशक आप मूंगा और अच्छे से धारण कर लीजिए। अगर यहाँ राहु के साथ है, यहां भी है तो यहां भी है, तो आप धारण कर लीजिए, क्योंकि मंगल के बल को ताकत मिलेगी और राहु का प्रभाव थोड़ा डाउन होगा। राहु संबंधी आप दान कर दीजिए ताकि राहु का प्रभाव उतर जाए। मंगल के बल को बढ़ा लीजिए, मंगल के बल को बढ़ा लीजिए, मूंगा पहन सकते हैं। राहु के संबंधी आप दान कर दीजिए। यहां भी अगर है अंगारक योग में तो भी आप मूंगा पहन सकते हैं। अगर राहु केतु छोड़ दीजिए तो अगर क्या शनि रहेगा तो पहन सकते, द्वंद्व योग बनाता है, बहुत ज्यादा तकलीफदायक ये होता है। अब आप देखिए पहले कि क्या आपके शनि योगकारी है, तो हाँ, यहां दशम में से एकादशेष होकर शनि योगकारी है, यानी कि ये जानना कि मंगल को बल दे या शनि को बल दे। मंगल आपके मेष लग्न के लिए उतना योगकारी अष्टमेश होकर नहीं है जितना शनि है, कर्मेश और एकादशेश यानी लाभेश होकर है। तो आप यहां मंगल शनि है तो मूंगा धारण नहीं कर सकते हैं, मूंगा को धारण मत कीजिए, ना शनि का रत्न पहनिए ना मूंगा का रत्न पहनिए, यानी इसे पूजा द्वारा शांति कीजिए, दुर्गा का पूजा कीजिए, इस जो कि दोनों को तो जो है ये हो, महादेव का पूजा कीजिए, आप पूजा द्वारा शांत कीजिए, दोनों में कोई रत्न आप मत पहनिए। अगर मान लीजिए कि इस मंगल के साथ यहां शनि है तो भी आप कोई रत्न को धारण मत कीजिए, ना मूंगा को कीजिए, ना आप नीली नीलम या जमुनिया वगैरह जो शनि का है उसको कीजिए, मत कीजिए। अगर आपका यहां देखिए, अगर गुरु है तो आप धारण कीजिए, आराम से कीजिए और अच्छा फल देगा अगर गुरु है, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पे है, सौगरी है और यहां उच्च का है, तो मूंगा पहनिएगा और अच्छा रहेगा आपके लिए।
गुरु अगर यहाँ भी है तो भी ये अच्छा करेगा, कुछ खराब कुछ अच्छा करेगा। त्रिकोण भाग्य से लेके अच्छा करेगा। द्वादशेश होकर है तो हो सकता है कि यहाँ पे गुरु और मंगल है तो आपको मतलब दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट करना कुछ ऐसे योगों को ज्यादा बना सकता है। तो इसलिए मूंगा आप यहाँ भी धारण कर सकते हैं। अगर गुरु यहाँ है तो इत्मीनान से आप कीजिए मूंगा को धारण। अगर गुरु यहाँ है, अगर गुरु यहाँ है तो आपको एक ये रहेगा कि मंगल को बल दे या गुरु को बल दे। तो मंगल को बल देना चाहिए गुरु को। तो यहां पे पोजीशन को देख लीजिए, ज्यादा कोशिश कीजिए कि गुरु को बल दे। मंगल तो बलवान है ही, आप गुरु को बल देने की कोशिश ज्यादा कीजिए, ना कि मंगल को। यहां गुरु है तो अगर है तो भी आप संतान होने के बाद ही कोशिश कीजिए कि मूंगा धारण करें। हालांकि गुरु संतान कारक है, लेकिन मंगल को बल दीजिएगा, अग्नि कारक है, तो गुरु की वो वैल्यू कम देगा, बात मानेगा, कम बात मानेगा। ये स्थिति है। ऐसे ही अगर सूर्य या चंद्रमा का आता है, सूर्य या चंद्रमा का अगर आप देखेंगे तो सूर्य यहां अगर है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यहां भी है तो भी पहन सकते हैं, यहां भी है तो भी मूंगा पहन सकते हैं, यहां भी है तो भी, यहां है तो नहीं पहन सकते, तो मत पहनिए। सिर्फ इसमें है तो आप मत पहनिए मूंगा को, विवाह के बाद पहनिए, संतान होने के बाद पहनिए। ये स्थिति है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि मंगल है और चंद्रमा है, मंगल हो और चंद्रमा हो तो क्या करना चाहिए? यहां मंगल है, यहां चंद्रमा है तो आप पहन लीजिए मूंगा। यहां मंगल है तो यहां चंद्रमा है तो आप पहन लीजिए मूंगा। यहां मंगल है, ऊपर से चंद्रमा है तो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा घर लेके षष्ठाष्टक के योग लेके परेशानी देगा। यहां मंगल है और चंद्रमा है तो भी पहन लीजिए। यहां वही कंडीशन है, शादी के बाद पहनिए, बाल बच्चे के बाद पहनिए। हालांकि यहाँ पर मूंगा पहनिए, विवाह के बाद पहनिए, के उपरांत पहनिए। चलिए, ये तो हुआ मूंगा की बात। अब हम लोग चलते हैं शुक्र, यानी शुक्र के लिए बहुत ओपेल दे देते हैं, बहुत जर्कन दे देते हैं, बहुत डायमंड दे देते हैं। मार्केस शुक्र है, आप यहाँ भी नहीं पहन सकते हैं, मार्केस को बल मिलेगा। यहाँ शुक्र है तो नहीं पहन सकते हैं, यहाँ भी शुक्र है तो नहीं पहन सकते हैं आप। अगर शुक्र सौग्री भी है तो आप नहीं पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि शुक्र यहाँ है तो आप पहन लेते हैं तो ना आपको अच्छा करेगा ना बल बुरा करेगा। क्यों? अच्छा भी इसलिए आपको यहाँ नहीं करेगा क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, और शुक्र का पहन लिए तो यहाँ पर स्त्री ग्रह होने के कारण जो है आपको उतना पराक्रम नहीं होने देगा, समझौतावादी ज्यादा बनाने लगेगा। अगर शुक्र यहाँ है तो आप इत्मीनान से पहन लीजिए। अगर शुक्र यहाँ है इत्मीनान से पहन लीजिए, अगर शुक्र यहाँ है तो भी इत्मीनान से पहन लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका शुक्र यहाँ है तो भी इत्मीनान से पहन लीजिए, यहाँ है तो भी पहन लीजिए, यहाँ भी है तो भी इत्मीनान से पहन लीजिए, आप यहाँ भी है तो भी इत्मीनान से पहन लीजिए। यहाँ से चतुर्थ और यहाँ से पंचम नवम का योग है, यानी कि ये कर्म
ये जिसको बोलते हैं आई त्रिकोण है, यहाँ भी है। अगर यहाँ उच्च का है लेकिन यहाँ नहीं आप पहन सकते हैं, यहाँ आप इसलिए मत पहनिए क्योंकि आपको लापरवाह बना देगा। द्वितीय ये होकर है परिवार के प्रति लापरवाही आपके अंदर आ जाएगी, आप नहीं पहन सकते हैं, ये जान लीजिए। यानी इस भाव में है तो बेहिचक आप पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा नवमांश कुंडली और शुक्र के बल को देख लीजिए। यहां भी नहीं पहन सकते, बल नहीं दे सकते हैं। यहां अगर बल दीजिएगा तो सप्तमी से द्वादश है, यानी कि पत्नी से लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा ये सब करवाना शुक्र स्टार्ट कर देगा। अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ सूर्य हो तो निश्चित पहनिए, शुक्र को थोड़ा बल दीजिए आप। यहाँ हो तो, यहाँ भी हो तो भी शुक्र को आप बल दे सकते हैं, यहाँ हो तो भी आप बल दे सकते हैं, यहाँ हो तो भी बल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ और यहाँ में कंडीशन यही है कि शुक्र सूर्य अग्नि कारक ग्रह है, संतान हानि ना करे। विवाह के बाद अगर बल दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, शुक्र को बल दे सकते हैं। शुक्र को बल दीजिएगा तो आपका संतान योग अच्छा रहेगा। सूर्य नष्ट कर सकता है अग्नि कारक होकर। चलिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु हो तो आप शुक्र को ज्यादा बल मत दीजिए। गुरु हो तो आप मत स्टोन पहनिए शुक्र संबंधित। यहां गुरु हो तो भी आप मत पहनिए, भाग्य शुक्र है। मत ज्यादा बल दीजिए शुक्र को, रहने दीजिए जैसे जो कंडीशन में उसी कंडीशन में रहने दीजिए। यहां अगर है तो आप गुरु का स्टोन पहनिए, ज्यादा कोशिश कीजिए कि गुरु को बल देने की। भाग्य है, कर्म भाव में स्थित है, आपका भाग्य कर्म को ज्यादा ये करेगा। शुक्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ गुरु का इंपॉर्टेंस है। आपको बाहर से धन का योग बनाएगा। अगर यहां भी गुरु है तो आप शुक्र का पहन सकते हैं, आराम से पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा है तो भी आप शुक्र का पहन सकते हैं, इजी वे में कहीं भी हो। यहाँ चंद्रमा है पहन सकते हैं, यहाँ चंद्रमा है शुक्र चंद्रमा पहन सकते हैं, यहाँ चंद्रमा है तो भी पहन सकते हैं, यहाँ चंद्रमा हो तो भी आप पहन सकते हैं। अच्छा, एक चीज क्या है कि शुक्र बुध बहुत बार एक साथ चलता है। अगर हम बुध के पोजीशन को जाने तो मेष राशि वाले के लिए बुध योगकारी नहीं होता है, क्योंकि वो तृतीय षष्ठीश का होता है। यहां अगर बुध हो तो शुक्र का पहनिए, बुध का मत पहनिएगा, नहीं तो आपको कर्ज देगा। आप इतना खर्चीला हो जाइएगा, आप इतना जो है भौतिक सुख या घर में भरने लगिएगा कि आपको इतना खर्चीला बना देगा। लेकिन आप शुक्र का पहनिए, तो यहाँ से षष्ठी बुध का पहनिएगा। अगर मान लीजिए बुध के लिए कहा जाता है जैसे पन्ना पहन लिए, तो ये आपको षष्ठीश का फल देने लगेगा, यहाँ से फल देने लगेगा, तो ऐसे षष्ठीश का फल देने लगेगा तो कर्जदार ज्यादा बना देगा। इसीलिए शुक्र का पहन सकते हैं, बुध का मत पहनिए। यहाँ भी शुक्र का पहन सकते हैं, बुध का मत पहनिए। कहीं भी हो तो बुध का जल्दी कोशिश कीजिए नहीं पहनने के लिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि कहां कहां स्थित हो, पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना बहुत ही लिमिटेड आप पहन सकते हैं, जहां से तृतीयेश और षष्ठीश दोनों योगकारी हो जाए वही पहन सकते हैं। बाद बाकी जगह आप नहीं पहन सकते हैं पन्ना। उसके लिए एक ही घर है, यहां अगर बुध है तो पन्ना पहन लीजिए। अगर यहाँ बुध है तो पन्ना पहन लीजिए। यहाँ उच्च का भी है तो आप पन्ना नहीं पहन सकते हैं। क्यों नहीं पहन सकते? तृतीयेश का होगा, यानी कि आपको हमेशा खिचखिच देगा, लड़ाई झगड़ा देगा। आप अपना बल जो है वो लड़ाई झगड़ा में लगाइएगा, अपना जो है थेथोलॉजी में लगाइएगा, ज्यादा जो है कंट्रोवर्शियल इशू पैदा करेगा। मत पहनिए। यहां अगर है तो आप पहन लीजिए, इत्मीनान से पहन लीजिए।
बाद बाकी और कहीं नहीं पहन सकते हैं आप अगर कहीं भी हो, अगर नीच में भी बल देना किसको, द्वादश को कैसे बल दीजिएगा आप? आपका व्यय करवाने लगेगा, आपका पराक्रम का व्यय करवाएगा, आपको रोगी बना देगा, आपको हॉस्पिटलाइज करवा देगा। आप उसको भी बल नहीं दे सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। आइए चंद्रमा का देखते हैं कि यहां अगर चंद्रमा हो तो भी आप पहन लीजिए, यहां अगर चंद्रमा हो तो भी आप पहन लीजिए। यहां मत पहनिएगा, घर से दूर व्यय करवा देगा, भटकना पड़ेगा आपको। यहां अगर है तो भी आप पहन लीजिए, यहां अगर है तो भी आप पहन लीजिए। यहां चंद्रमा है तो भी आप पहन लीजिए। यहां अगर चंद्रमा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, षष्टाष्टक योग है, घर से भाग्य का पहन सकते, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, बाद में यहाँ हो तो भी पहन सकते हैं, यहाँ हो तो भी पहन सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा आप चंद्रमा के जो है एको मोती पहन सकते हैं। अगर यहाँ मंगल के साथ हो, मूंगा के साथ मोती पहन लीजिए। अगर यहाँ मंगल के साथ हो तो भी जो है पहले मोती पहनिए, विवाह के बाद मूंगा पहन लीजिए। यहाँ हो तो भी दोनों पहन लीजिए आप, यहाँ हो तो भी आप दोनों पहन सकते हैं, दोनों पहन सकते हैं। 1 मिनट, हाँ पहन सकते हैं। यहाँ हो तो भी आप दोनों पहन सकते हैं, यहाँ हो तो भी आप दोनों पहन सकते हैं, आपको डबल बल मिलेगा। चलिए अगर मान लीजिए कि इसके साथ सूर्य हो तो कितना, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं कि अमावस्या के करीब का जन्म होता है, तो किसको हम बल दें, ये बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। सूर्य यहाँ उच्च का होता है, यहाँ तो सूर्य का आप तभी पहन सकते हैं जब आपका विवाह हो गया है, सप्तम भाव पे दृष्टि। हालांकि नहीं, विवाह के पहले भी पहुंच सकते, इसको भी आप बल दे सकते हैं। या नीच का दृष्टि है तो सूर्य कितना, उसको कोई भी स्टोन कितना क्या कर लेगा। यहां अगर है तो भी आप पहन सकते हैं मोती, मोती पहन सकते हैं। यहां हो तो भी आप मोती को मत पहन, मोती पहन सकते हैं, सूर्य का स्टोन मत पहनिए। यहाँ हो तो वही पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, सूर्य का स्टोन बाल बच्चे के बाद पहनिए। यहाँ हो तो भी आप पहन सकते हैं इजी वे में। यहाँ एक चीज है कि आप ये रूबी भी पहन सकते हैं, रूबी भी पहन सकते हैं, पंचमेश होकर यानी माणिक्य भी आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह लेकर भी आपको कोई परेशानी, नीच का सूर्य आप बल दीजिए उसको। सूर्य ये नहीं कहता है कि जो है आपका विवाह नहीं होने देंगे। होता क्या है, सूर्य पहले 1-2 बार तोड़वाता है, तब जुड़वाता, हो सकता है कहीं तोड़वाए, आपके लिए अच्छे के लिए तोड़वाए। तो यह नीच का भी तो आप यहाँ पर सूर्य का स्टोन भी पहन सकते हैं। यहाँ हो तो भी आप दोनों स्टोन को धारण कर लीजिए, आपको बल मिलेगा। एक यही जगह है जो दोनों स्टोन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। यहां हो तो चंद्रमा का पहनिए, सूर्य का मत पहनिए। यहां हो तो चंद्रमा का पहनिए, सूर्य का मत पहनिए। दूसरी चीज, अगर हम चलते हैं, अगर हम सारे ग्रह को लेने लगे तो बहुत बड़ा जो है ये बन जाएगा वीडियो, 5 घंटे में भी नहीं होगा। धीरे धीरे जब सारे चीज को, सारे जब लग्न को हम लेंगे तो क्लियर अधिक होगा, ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा, आपको भी समझने में आने लगेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हम बुध के लिए पहन सकते। अच्छा, बुध का हो गया, चंद्रमा का हो गया। सूर्य के लिए, अगर सूर्य यहाँ है तो आप पहन लीजिए रूबी। अगर सप्तम भाव पे दृष्टि भी है तो नीच घर को देख रहा है, नीच घर को देख रहा है, बल ही मिलेगा, जो कुछ मिलेगा बल ही मिलेगा। अगर सूर्य यहाँ है तो भी आप पहन लीजिए,
आपके लिए अच्छा होगा। रूबी पहन सकते हैं आप। सूर्य यहां है तो भी आप रूबी तो पहनिए, लेकिन थोड़ा सा वाणी में आप कंट्रोल रख सकते हैं, तब वाणी में, नहीं तो कंट्रोल नहीं रहने देगा आपका। यहां सूर्य है तो भी आप पहन लीजिए, 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 यहां सूर्य है तो भी आप पहन लीजिए। रूबी आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया अपने घर को हानि नहीं पहुंचाता, जैसे यहाँ पहन सकते हैं, अपने घर पे दृष्टि हो तो उतना ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है, तो ऐसा पहन सकते हैं। इतने घरों में आप रूबी को, माणिक्य को पहन सकते हैं। यहां मंगल अगर स्थित है तो ये समझिए कि आप सूर्य को बल दीजिए, मंगल को ज्यादा मत दीजिए, अष्टमेश का फल देने लगेगा, आपको ज्यादा गुमसुम रखेगा, आपको, आप अपने योजना को किसी को बताइएगा नहीं। कंट्रोवर्शियल मतलब ये समझिए कि कंट्रोवर्शियल नहीं, जिसको आप ये समझिए कि आप हमेशा एक षड्यंत्र टाइप का आपके विचार व्यवहार में लाएगा। यहां मंगल है तो दोनों में कोई स्टोन मत पहनिए, कोई स्टोन मत पहनिए, दोनों में छोड़ दीजिए स्टोन दोनों में पहनना। यहां मंगल हो, सूर्य को बल दीजिए, मंगल को मत बल दीजिए, यहां दोनों में किसी को मत कीजिए, क्योंकि जिसको बल दीजिएगा आपको बाद में हानि पहुंचाएगा। यहां मंगल हो, सूर्य को बल दीजिए, लेकिन मंगल को बल मत दीजिए, यहां रोगी बनाएगा आपको। और यहां दृष्टि है तो हॉस्पिटल ले जाएगा, अपंग बना देगा। यहां मंगल हो, सूर्य को बल दीजिए, मंगल को मत बल दीजिए। यहां मंगल हो तो आप सूर्य मंगल दोनों को बल दे सकते हैं, दोनों को बल दीजिए, आप दोनों को बलवान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए और अच्छा ये करेगा, और अच्छा भाग्य उत्पन्न करेगा। यहां मंगल है तो भी आप किसी भी, कोई भी स्टोन मत पहनिए, कोई भी नहीं, ना सूर्य का ना मंगल का। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है, यहां मान लीजिए कि गुरु है, मंगल ना ओके गुरु है, तो भी आप सूर्य को बल दीजिए, गुरु को बहुत ज्यादा मत दीजिए, स्थिति को देख लीजिए गुरु का, द्वादशेश होकर है, स्थिति देख लीजिए तभी बल दीजिए। सूर्य को दीजिए, गुरु को आप यहाँ पर, ये षष्टाष्टक योग में है, हालांकि यहाँ से आपको इनकम विदेश से करवाएगा, गुरु को बल भी दे दिए तो विदेश से करवाएगा, तो यहाँ पे गुरु को आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे भी आप गुरु को पहन सकते, गुरु का और सूर्य का दोनों को पहन लीजिए, दोनों पहन लीजिए, द्वादशेश होने के बावजूद भी पहन लीजिए, आपको अच्छा मतलब ये करेगा। दूसरों के कंधों पर आप बंदूक रखकर चलाने की क्षमता आपको बढ़ा देगा। यहां अगर है तो आप दोनों को पहन लीजिए, नहीं सॉरी, सूर्य का पहनिए, गुरु का मत पहनिए, नहीं तो संतान हानि करेगा। यहां अगर गुरु को देखिए तो यहां पर मत, सूर्य का पहनिए, गुरु का नहीं। यहां आप गुरु का पहन सकते हैं, गुरु का सूर्य का दोनों का पहन सकते हैं, दोनों का आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है विवाह के बाद भाग्योदय करवाएगा। भाग्य भाव कहाँ गया, चला गया, सप्तम भाव में करवाएगा। दोनों का यहाँ भी पहन सकते हैं, थोड़ा यात्रा तो रहेगा लेकिन आप पहन सकते हैं दोनों का। यहां हो तो भी आप दोनों का पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक ये करेगा, आपका खर्चा गुरु बढ़ाएगा। धार्मिक खर्च हो या कोई भी खर्च हो, अच्छा ही खर्च हो लेकिन बढ़ाएगा। इसी टाइप से अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य का हो गया, हम शुक्र का हो गया, बुध का हो गया, मंगल का हो गया, आते हैं गुरु पर। गुरु का हम स्टोन पहने, कहां कहां पहने, ताकि गुरु हमें अच्छा फल दे।
गुरु के स्टोन के लिए हम कहाँ कहाँ पहने ताकि गुरु हमें अच्छा फल दे, अच्छा योगदान दे जीवन में। चलिए इस पर हम विचार आते हैं हम पोखराज पर, गुरु पर। यहाँ गुरु हो तो बेशक आप पहन लीजिए, द्वादश है तो भी पहन लीजिए। क्या होगा, बेसे से बेसे आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। कोई हो सकता है आपको पैसा ही लाके दे दे, आपका समृद्धि ही बढ़ा दे, आपका नाम ही बढ़ा दे, आपको ज्यादा इज्जत देने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी है तो भी आप पहन लीजिए, यानी कि विदेश से आपको धन प्राप्ति करवा दे, आपको जो है विदेश से आय भी करवा दे। यहाँ है तो भी आप पहन लीजिए। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के आप चला, मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं रखकर। यहाँ है तो भी आप पहन सकते हैं। थोड़ा सा कठिन करेगा, मतलब कि घर संबंधी कठिन करेगा, आय संबंधी ठीक रहेगा। यहाँ है तो मत पहनिए, भाग्यश होते हुए भी मत पहनिए, द्वादश होकर भी है तो यानी दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ है तो भी आप पहन लीजिए, यहाँ है तो भी पहन लीजिए। गुरु या नीच का है तो निश्चित पहन लीजिए, पोखराज या आप जो भी स्टोन गुरु का है पहन लीजिए इत्मीनान से। कर्म भाग्यश होकर कर्म भाव पे है, द्वादश यानी आपको विदेश से जोड़ेगा। अगर गुरु यहाँ है तो भी आप पहन लीजिए, यहाँ है तो आपको 50-50 है। स्थिति को देख लीजिए, कुछ दिन पहन के हो सकता है देख सकते हैं, लेकिन बहुत बार महंगा होता है, सोने में पहनना पड़ता है। इस टाइप से जो है स्थिति को देख लीजिए पहले। गुरु के साथ अगर मान लीजिए कि कोई भी ग्रह हो, जैसे मान लेते हैं शुक्र, गुरु का पहनिए, शुक्र का मत पहनिए। कहीं भी शुक्र हो तो शुक्र का स्टोन को जल्दी धारण करने की कोशिश मत कीजिए गुरु के साथ। अगर मान लीजिए कि शनि है, यहाँ शनि है, तो आप दोनों का पहन लीजिए। दोनों में हालांकि बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है तो बैर भी नहीं है। अगर यहां शनि है तो मत पहनिए, गुरु का पहनिए, शनि का मत पहनिए। यहां शनि है तो गुरु का पहनिए, शनि का मत पहनिए। यहां है तो गुरु का पहनिए, शनि का मत पहनिए। यहां है तो गुरु और शनि दोनों का पहन सकते हैं आप, गुरु और शनि। लेकिन शनि का तब पहनिए विवाह के बाद, नहीं तो आपको विवाह करने की इच्छा नहीं होगी। पहले गुरु का पहन लीजिए। यहाँ स्टार्टिंग पीरियड में गुरु का पोखराज, टोपाज ये सब पहन लीजिए, शनि का विवाह के बाद पहनिए। यहाँ पे गुरु और शनि हो तो गुरु का पहनिए, शनि का मत पहनिए, क्योंकि द्वादश भी है। यानी आपको नहीं तो कर्म से आप ज्यादा भाग्य पे बिलीव करने लगिएगा, कर्म को छोड़ दीजिएगा। यहाँ हो तो दोनों आप गुरु का पहनिए, शनि को बहुत ज्यादा नहीं भी बल देते तो कोई बात नहीं है, पहन भी सकते नहीं भी। यहाँ हो तो गुरु का पहनिए, शनि का मत पहनिए, नहीं तो बाल बच्चे में समस्या देगा, देरी देगा। विवाह के बाद 4-5 साल के बाद ही संतान का योग बनाएगा। अब आते हैं हम लोग शनि के स्टोन पे। शनि का लहसुनिया नहीं, शनि का पहनाया जाता है नीलम, नीली, जमुनिया, ये सब स्टोन। यहाँ योगकारी शनि है। अगर शनि आपका यहाँ बैठा है तो निश्चित आप पहन लीजिए, इसको ऊंचा कीजिए ताकि कर्म भाव, यानी कि यहाँ से दशम दृष्टि है तो इसको जब तक नहीं जूस तूस पिलाइएगा तो कैसे आपका उत्थान करेगा। निश्चित आप पहन लीजिए, यानी आपको शनि को बल देना है। अगर मान लीजिए कि शनि आपका यहाँ है तो भी आप पहन सकते हैं, आपके धन समृद्धि को स्थिर करेगा। यहां मत पहनिए, यहां शनि हो तो भी मत पहनिए। यहां अगर है
तो मत पहनिए, थोड़ा सा पत्नी को बीमार करेगा। पत्नी थोड़ा सा बीमार रहेगी, लेकिन यहाँ तब पहनिए, हो सकता है कि आपकी एज 50 से अधिक हो गया हो तो पहन सकते हैं। फिर तो आप थोड़ा सा इसको पहन सकते हैं। यहां मत पहनिए शनि हो तो। अगर शनि यहां है तो भी आप पहन सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। शनि यहां हो तो आप पहन लीजिए, लेकिन बाल बच्चे होने के बाद जब आपकी आयु 45 साल में हो ही जाता है, बाल बच्चा नहीं हुआ तो मत पहनिए। तो ही पहनिए। यहाँ पे दृष्ट है, यहाँ से पंचम है, तो दिक्कत पैदा करेगा आपको। इन भाव में पहन सकते हैं। अगर शनि के साथ गुरु है तो दोनों का आप यहाँ पहन सकते हैं, थोड़ा बैलेंस भी बनाए रखेगा। यहां अगर गुरु है तो भी ऐसा हो सकता है, पहन सकते हैं। नहीं यहां हाँ पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां गुरु है तो थोड़ा सा दूसरे के चलते आपके घर में खटपट करवाएगा, तो शनि का पहनिए। ये दोनों में किसी का मत पहनिए, गुरु अगर है तो। यहां अगर गुरु है तो दोनों में शनि का पहनिए, गुरु का मत पहनिए, ज्यादा अच्छा है। यहां अगर गुरु है तो आप गुरु शनि दोनों का पहन सकते हैं, बैलेंस बनाए रखेगा। दोनों मंद गति ग्रह है, भारी ग्रह है, तो बैलेंस बनाए रखेगा। अब एक ये होता है कि सूर्य के साथ क्या परिस्थिति को लेके आएगा। मान लेते हैं कि सूर्य, दोनों में किसी का मत पहनिए, किसी का मत पहनने की कोशिश कीजिए। आप किसको बल दीजिएगा? पूजा वूजा ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। देना भी चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों योगकारी होने के कारण आप किसी को बल नहीं दे सकते हैं। यहां सूर्य हो तो भी दोनों में किसी का मत पहनिए, यानी सूर्य अगर है तो दोनों में कोशिश कीजिए कि किसी का ना पहने। आता है बात राहु और केतु का, ये किसका बल दे? हम राहु को बल दें या केतु को बल दें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है राहु केतु को लेकर। राहु और केतु का मोस्टली, राहु अगर यहाँ है तो आप स्टोन पहनिए, लेकिन राहु का पहनिएगा तो केतु का मत पहनिए। केतु का पहनना है तो राहु का, लेकिन यहाँ राहु का पहन सकते हैं, केतु का नहीं। अगर राहु यहाँ है तो आप पहन सकते हैं गोमेद, तो भी आप पहन सकते हैं। मोस्टली बुध के घर में आप पहन सकते हैं राहु का, कोई ये है नहीं, आप पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि राहु यहाँ हो तो राहु को ज्यादा बल आप मत दीजिए, विवाह के बाद दीजिए, 45-50 साल बाद दीजिए। जब आपकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो जाए तो ही दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। अगर भाग्य भाव में हो तो भी आप 50 साल, 55 साल के बाद ही दीजिए, पहले आप इसको बहुत ज्यादा बल मत दीजिए। केतु के साथ भी वही स्थिति है, जहां जहां राहु है वहां वहां अगर केतु है तो आप पहनिए, ज्यादा बल मत दीजिए। किसी अन्य ग्रह के साथ हो उसका स्टोन पहन लीजिए, राहु केतु का कम कोशिश कीजिए कि हम पहने। वैसे महादशा अंतरदशा में जो है वैसा ही हो, तभी आप उस चीज को बल ज्यादा दीजिए। धन्यवाद।